महामना मदन मोहन मालवीय के सपनों का संसार ऋषिकुल और स्वामी श्रद्धानंद की रखी नींव गुरुकुल उत्तराखंड ही नहीं, भारतीय आयुष चिकित्सा सेवाओं में इन दो परिसरों का नाम निश्चित तौर पर ऐतिहासिक स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। अपने 100 वर्ष से अधिक समय पूरे कर चुके इन दोनों परिसरों का अपना एक गौरव रहा है। निश्चित तौर पर इस परिसरों ने कई आयुर्वेदाचार्य दिए जो आज देश भर में सेवा कर रहे हैं। दुखद यह है कि जो शासन प्रशासन, जो विश्वविद्यालय प्रशासन यह दावा करता है कि उत्तराखंड को हम आयुष प्रदेश बनाने जा रहे हैं, आज वह हाशिए पर पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2013 में गुरुकुल कांगड़ी को यूजी की मान्यता नहीं मिली और वर्ष 2025-26 में आज ऋषिकुल परिसर को उसी अनदेखी के दंश का शिकार होना पड़ा है। आज स्थिति यह है कि चिकित्सा परिषद की ओर से ऋषिकुल परिसर में वर्ष 2025-26 के लिए यूजी के लिए मान्यता नहीं दी जा रही है। इस वर्ष जो तमाम मेधावी आयुर्वेदाचार्य बनने थे, बीएमएस करके उनको चिकित्सक बनना था, आयुष चिकित्सक बनना था, उनके सपनों को कहीं ना कहीं लगाम लगा दिया गया। आज हम बात करने आए हैं ऋषिकुल परिसर निदेशक डॉक्टर डीसी सिंह से। वह बताएंगे कि इसके लिए उन्होंने अपने स्तर से क्या पहल की है। देखिए, हमारे यहाँ जो विजिट हुई उससे पहले ही हमने महीने में कई बार 2-2, 3-3 बार उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को पत्र लिख के बताया कि हमारे यहाँ लैब में लैब टेक्नीशियन नहीं है, हमारे लाइब्रेरी में पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयों का अभाव है, लैब में केमिकल का अभाव है जिससे जांच नहीं हो पाती है। तो इन सब के चलते नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे घटे हैं और लैब में लैब टेक्नीशियन ना होने से उनके भी जो नंबर्स कैलकुलेशन रहता है एनसीआईएसएम का कैलकुलेशन का नंबर रहता है, वो भी घट गया है। तो उससे क्या हुआ है कि हमारे जो ऋषिकुल की मान्यता अभी चली गई है। उसके लिए हमने पुनः यूनिवर्सिटी को लिखा है और एनसीआईएसएम को लिखा है, उनके अध्यक्ष को लिखा है, अपील की है कि हम यूनिवर्सिटी को फिर लिख रहे हैं, यूनिवर्सिटी शासन को लिख रही है, जल्द से जल्द इन चीज़ों को पूरा कर लिया जाएगा और हमें इसके लिए मान्यता दी जाए। उसके लिए हमने अपील भी की है। हमारे माननीय कुलपति जी ने उसके लिए एक एफिडेविट भी दाखिल किया है अपील में, जिसमें कहा गया है कि 31/12/2025 तक हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि हमें मान्यता अपील के थ्रू मिल जाए और ये हमारी कमियां दूर हो जाए। एनसीआईएसएम ने इस बार क्या आपत्ति लगाई, क्या खामियां बताई? एनसीआईएसएम की मुख्य आपत्ति हमारे जो डिपार्टमेंट में लैब है वहाँ लैब टेक्नीशियन और हमारे जैसे प्रयोगशाला में केमिकल्स नहीं थे, उनको उन्होंने देखा। अच्छा, इक्विपमेंट्स, हर डिपार्टमेंट में प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला में इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो इक्विपमेंट्स भी कमी थी, जिसके परचेजिंग के लिए हमने बार बार यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को लिखा कि भाई एनसीआईएसएम की विजिट होगी, अगर ये कम पाए गए तो हमारे उसमें माइनस मार्किंग चली जाएगी। तो विश्वविद्यालय में इस स्तर से या किसी स्तर से, शासन स्तर से जो डिले हुआ उसी कारण ये मान्यता है। हम तो अपने स्तर से बार बार लिख रहे हैं और पुनः हमने एनसीआईएसएम को भी लिखा है और विश्वविद्यालय को भी लिखा है। प्रशासन हो या शासन के स्तर से हो, डिमांड की गई तमाम बिंदुओं पर डिमांड किए गए कर्मचारी, तकनीशियन या दवाओं का या बेड या मरीजों को बढ़ाने के तमाम प्रयास वो अब तक पूरे नहीं हुए। जैसा कि परिषद निदेशक ने बताया कि अपने स्तर से उन्होंने पहल की है, अपील की है। उम्मीद है कि छात्रों के भविष्य पर ग्रहण न लगाकर यूजी की मान्यता मिले, जिससे कुल 75 बच्चे जिनके लिए सीटें आरक्षित हैं, ईडब्ल्यूएस तक उसमें शामिल हैं, उनको बीएमएस करके आयुष चिकित्सक बनने का अवसर मिल सके। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।